नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विप्तेश माथुर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों में 102 सीटों के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। यूपी, उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु में बम्पर वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच में तीखी झड़प भी हुई। तो समाजवादी पार्टी ने आरोप लगा दिया है कि बीजेपी ने यूपी के मुजफ्फरनगर और कैराना में बूथ कैप्चरिंग की है और कई सीटों पर जानबूझकर धीमी वोटिंग कराई गई। झड़प हुई, हाथापाई हुई, दहशत का सामान भी मिला। कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। घरों में तोड़फोड़ और डराने धमकाने का इल्जाम लगाया। पोलिंग ड्यूटी पर लगे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान की मौत भी हुई। लेकिन बावजूद इसके पहले चरण में पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में मतदाताओं ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। हारने की जो डर है उनकी आंखों में दिखाई दे रहा है। तृणमूल कांग्रेस की जो लीडर्स है उनकी आंखों में दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी की आंखों में दिखाई दे रहा है। और इसलिए ये जो वायलेंस है, ये वायलेंस करने का काम ममता बनर्जी उनका जो पार्टी के माध्यम से कर रहा है। ये जो एंटी बंगाल भारतीय जनता पार्टी है और ये जो बहिरागत है, इसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस 3 कंस्टिट्यूएंसी का आदमी वोटर लोग मन बना लिया और बीजेपी को यह पता चल गया कि वो बुरी तरह हारने वाला है। बहुत सारे आदमी निकल नहीं पा रहा है, उन लोगों को भागा दे जा रहा है, उन लोगों को वोट केंद्र में वोट डालने के लिए धमकी दे जा रहा है। ये सब तृणमूल और बीजेपी कर रहा है। कांग्रेस तो शांतिपूर्ण एक दल है और बीजेपी और तृणमूल में ये आपस में लड़ाई चल रहा है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कूच बिहार सीट पर बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक का मुकाबला टीएमसी के जगदीश चंद्र वर्मा बसूनिया से है। कूच बिहार सीट पर कमल का कब्जा बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। पीएम मोदी ने 4 अप्रैल को यहीं से रैली की थी। रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया था। लेकिन ममता बनर्जी ने बीजेपी के बजाय लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस पर गुस्सा दिखाया। एक बार फिर ये दोहरा दिया कि बंगाल में इंडिया गठबंधन जैसी कोई चीज नहीं है। আমি শুনছি কেউ কেউ বলছে আমরা ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স আমায় ভোট দিন। শুনুন, ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স আমি তৈরি করেছি আর ওটা দিল্লির কথা, এখানকার কথা নয়। এখানে কংগ্রেস সিপিএম ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স করে না, ওরা বিজেপি করে। তাই তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটি ভোট কংগ্রেসকে দেওয়ার অর্থ बीजेपी के 2 ভোট দেওয়া। কুচবিহার একটা উত্তেজনা প্রবণ জায়গা, লোকসভা, বিধানসভা, পঞ্চায়েত সবসময় গন্ডগোল। তো সেখানে ওই বম ফম দেখিয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে ওখানকার সরল যারা রাজবংশী মানুষরা যারা আমাদের পক্ষে আছেন তারা যাতে ভোট না দেয় সেই চেষ্টা হয়। তবু আমি বলছি ওরা ভোট দেবেন, নিশ্চিত জিতবেন। इस बार जो है मुंह तोड़ जवाब दी हुई पार्टी, जिसको हमने मुंह तोड़ जवाब दिया था पिछली बार, इस बार हम ऐसा जवाब देंगे कि शायद आने वाले भविष्य में लोगों को याद रहेगा। न भूतो होगा न भविष्य तो होगा, न पहले हुआ ऐसा न अब की बार होगा। हमने पहले भी करके दिखा दिया है और इस बार भी करके दिखाएंगे। तृणमूल कांग्रेस इस बार चुनाव में स्वीप करेगी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बड़ी मुंहतोड़ इनको हार का सामना करना पड़ेगा। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में भी पहले चरण का रण आरोप प्रत्यारोप से मुक्त नहीं रहा। 8 सीटों पर हुए चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर और कैराना में बीजेपी पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया। तो सहारनपुर में बुर्के में वोट देने आई महिलाओं का चेहरा देखे जाने का इल्जाम जड़ दिया। चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी कर दी। बीजेपी के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया। पहले चरण की हवा और पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। भारतीय जनता पार्टी की न इनकी कहानी किसी को पसंद आ रही है, न इनके घिसे पिटे डायलॉग पसंद आ रहे हैं किसी को, और पहला ही शो फ्लॉप हो गया है। खिड़की पर कोई टिकट लेने भी नहीं जा रहा है। एनडीए का स्पष्ट एक मत है, देश को विकसित कैसे कर रहा है, लॉन्ग टर्म एक विजन के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे मुद्दे जिनकी कोई पार्टी प्रचार क्या चर्चा ही नहीं करती, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, आज नौजवान के लिए शायद सबसे बड़ा मुद्दा है, किसान के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस समय पहले जो है बारिश नहीं होती थी, अब ओले पड़ रहे हैं।
तो उसका प्रभाव किसानी पे भी पड़ रहा है और आने वाले समय पे जल संसाधनों पे पड़ेगा, जीवन पे पड़ेगा। इसके लिए क्या विपक्ष ने कोई नीति बनाई है? सरकार कह रही है, सरकार योजना बना रही है, इंडिया लीडरशिप कर रही है। पहले चाइना डिक्टेट करता था, आज जितने मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंसेस हैं उसमें भारत अपना स्थान हासिल कर रहा है। कुशासन रहा है 5-10 साल का डबल इंजन की सरकार का, वही हमारा मेन मुद्दा है। क्षेत्र का विकास, रोजगार, महंगाई इतनी बढ़ गई है, युवाओं का रोजगार और किसानों का पेमेंट, ये सब हमारे मुद्दे हैं। देखिए, रसूलपुर में पिछली बार 95% पोल भाजपा के पक्ष में हुआ था और वहाँ पर जो नाराजगी है वो हमारे हाल के जो वर्तमान माननीय सांसद जी हैं उनके खिलाफ है, जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है, और उनके खिलाफ ही वहाँ पर बहिष्कार हुआ है। बना ले कि वो परिवर्तन चाहते हैं, थोड़ी सी गुंडागर्दी के दिखाने का प्रयास किया कि वहीं हम जाके मौके पर खड़े हुए हैं कि गुंडागर्दी स्वीकार नहीं की जाएगी। गुंडागर्दी तो यहाँ के लोग साथ बहुत दिनों से हो रही है, अब वो समय खत्म होने वाला है। अब जनता की सुनवाई होगी, जनता की चलेगी। देश के लिए वोट करता आया है, देश के लिए कुर्बानी दी है, देश के लिए अपनी जमीन जायदाद दान करी है। ठाकुर ने देश के लिए अपनी विरासत दी है, अपनी पूरी की पूरी जमीनें देश को अखंड भारत बनाने के लिए, देश को बचाने के लिए हमेशा अपना बलिदान दिया है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को सब ठाकुर वोट दे रहा है। किसी फौज का कमांडर अगर भाग जाएगा तो फौज क्या लड़ेगी? मायावती जी ने भी ट्वीट किया है, कह रही है कि जो आप खुलकर वोट कीजिए। बहन जी तो कैद में है, बहन जी भाजपा की कैद में है, बहन जी कोई बात का वो नहीं। अभी तो ये गठबंधन के अंदर जो जीत कर आएगा, गठबंधन ही उन्हें कैद मुक्त कराएगा। मैंने उसकी कंप्लेन बना के भेज दी है। एक शिकायत ये आ रही थी, बेल्लो जी ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की, तो बड़ी पर्ची लोगों तक नहीं पहुंची, छोटी पर्ची जो हमने दी उससे वोट नहीं डालने देते। उसके लिए मैं इसी खालसा इंटरवल पर स्पेशल आया। मुझे यहाँ शिकायत गई कि महिलाओं को रोका जा रहा, फिर मैं यहाँ आया तो अभी मैंने जिलाधिकारी से बात की और मैंने कई अधिकारियों को लिख कर दिया कि भाई आप ये मत होने दो। पहले चरण में बिहार की 4 सीटों औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में वोटिंग हुई। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। बीजेपी का दावा है कि आरजेडी बिहार की 4 सीटें हार रही है, लेकिन तेजस्वी ने कहा कि वो अपना नतीजा बता रहे हैं। बिहार में समझे गया में देख रहे हैं कि हमारे से पासवान जाति के लोग हैं और 90% वोट हमारे पक्ष में कर रहा है। आपके वोटरों को कुछ डिस्टर्ब भी किया जा रहा है? डिस्टर्बेंस की बात कहीं सब आ रही है, उसको जहाँ तहाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई मास स्केल पर ऐसा नहीं हो रहा है। और जहाँ जहाँ छोटी मोटी बातें आ रही है उसको हम यहाँ के प्रशासन से अवगत करा रहे हैं। बिहार में 40 और देश में 400 पर निश्चित नरेंद्र भाई मोदी जी का आशीर्वाद है, निश्चित में मिलेगा। अगर जीतन राम मांझी जीतते हैं, केंद्र में मंत्री बनेंगे? ये प्रश्न हमसे पूछते हैं। आपके कार्यकर्ता यही चाहते हैं? कार्यकर्ता क्या चाहते हैं ये सब नरेंद्र मोदी जी पर निर्भर है। वो कैसे सेवा हमारी लेंगे वो जानते हैं। दिखाई दे रहा है उसमें स्पष्ट है कि मोदी जी को मैंडेट है, मोदी जी को लोग वोट देना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इसलिए दूसरे किसी का खाता बिहार में खुलना ही नहीं है। विधानसभा में आप लोग को याद है ना, वो कहे थे कि जो मैं कहता हूँ वही करता हूँ, वो सब फेल हो चुका है। यहाँ लालू प्रसाद जी का परछाई भी दिखेगा, वहाँ लोकतंत्र उनसे बाहर दिखेगा। हम लोग 4 सीट जो है जीत रहे हैं। जो फीडबैक आ रहा है, बढ़ चढ़ कर के लोग जो हैं वोट दे रहे हैं और मौजूदा सरकार से लोग जो है गुस्से में हैं और कहीं कोई शक नहीं है कि हम ये 4 सीट हारेंगे। बड़ी मजबूती के साथ कॉन्फिडेंटली हम कह रहे हैं कि ये 4 सीट हम लोग जो है जीत रहे हैं। बौखलाहट है। विधानसभा में क्या कह रहे थे, क्या हालत हुआ, तो उन पे छोड़िए। पूरी तरीके से कहीं इफ एंड बट नहीं है। हम लोग 4 सीट फर्स्ट फेज का जीत रहे हैं और हमने पहले भी कहा है कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। लगता है एक तरफा माहौल है आज की तारीख में। अब वो प्रधानमंत्री और ख़ास तौर पर अगर आप जमुई का जिक्र कर रहे हैं तो जमुई में तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, वो प्रधानमंत्री जी का नाम हो, चिराग पासवान का काम हो, मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की मजबूती हो, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी का सहयोग हो, ये तमाम परिस्थितियाँ मिलकर जमुई में एक तरफा आज की तारीख में माहौल बना हुआ है। और बिना किसी संदेह के मैं ये कह सकता हूँ कि जमुई की सीट एक बड़े मार्जिन से हम लोग जीतने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एकमात्र गढ़ छिंदवाड़ा में वोटिंग के दौरान कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों के बीच तीखी झड़प हुई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रशासनिक मशीनरी के जरिए चुनाव में धांधली कर रही।
कि जनता सच का साथ देगी और 44 साल हमने सेवा किया है, मुझे पूरा विश्वास है छिंदवाड़ा की जनता अपना पूरा प्यार और आशीर्वाद हमें देगी। मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है, सबसे बड़े गवाह हैं और जितना भी दबाव बीजेपी का, उनके नेताओं का, पुलिस का, पैसों का, प्रशासन का, उन्हें सब। पहले चरण की 102 सीटों पर केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री से लेकर सभी दलों के दिग्गजों ने अपने अपने बूथ पर मतदान किया और अपनी पार्टी की जीत का दावा किया। राजस्थान की 12 सीटों पर लोगों ने शांति के साथ अपना वोट डाला। मुख्यमंत्री भजनलाल ने 2019 वाला परिणाम दोहराने का दावा किया, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि इस बार बीजेपी आधी सीटें भी जीत नहीं पाएगी। इतना ही कहना चाहता हूं कि आप जो लगातार 14 और 19 का इतिहास राजस्थान दोहराएगा, ये मुझे विश्वास है। पूरे देश प्रदेश में बदलाव का माहौल है और जो फीडबैक हमको मिल रहा है, जो देखने को मुझे मिल रहा है, उसके आधार पर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस पहले से बहुत अच्छा रहेगा और इंडिया गठबंधन का बहुमत हमको प्राप्त होगा 4 जून को। जनता वोट डाल रही है पिछली 10 साल की सरकार की रिपोर्ट कार्ड को देख के, मूल्यांकन कर और ये जुमले और वादों में लोग फंसने वाले नहीं हैं। बहुत समझदार मतदाता हमारे देश का है और मुझे लग रहा है कि खासकर उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में, जहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस का 1-to-1 कॉन्टेस्ट है, वहाँ पर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर रहेगा और हमारे सब कैंडिडेट जीत कर आएंगे। बीजेपी पे हर व्यक्ति को विश्वास है, उनके काम पर विश्वास है, उनके कहने पर विश्वास है और उनको देखा है उन्होंने कि 10 साल उन्होंने देश की जनता के लिए इतनी सेवा की है जो देश की जनता ने इससे पहले ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा ही नहीं था और अब देखा है। और अब इस बार भी बहुत कई प्रदेशों में मुझे जाने का मौका मिला है। एक आम लहर चल रही है इंडिया गठबंधन की और इसलिए चल रही है कि जो 10 साल से झूठ बोल कर गारंटी शब्द का एक तरह से दुरुपयोग कर जनता को परेशान हो गई है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग के व्यक्ति को, किसी 36 बिरादरी के लोगों के पास आप जाके उनसे पूछेंगे तो वो दुखी हैं। उनका घर का बजट बिल्कुल नहीं चल रहा है। किसान का उपज की जो कीमत है वो नहीं मिल रही है, खाद की कीमत नहीं मिल रही है। डीजल जब वो डालता है अपने ट्रैक्टर के अंदर या पंप के अंदर, तो जब उसको 90 और 100 रुपये देने पड़ते हैं तो वो एक तरह से कोसता है भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री जी को। एक बहुत अच्छा माहौल पूरे देश के अंदर है, एक तरफा माहौल बन चुका है। पहले चरण में महाराष्ट्र की 5 सीटों के रण में नागपुर से बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। गडकरी ने दावा किया कि नागपुर समेत 5 सीटें बीजेपी के खाते में आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस ने दावा किया कि बीजेपी का खाता खुलना भी मुश्किल दिख रहा है। मैं 101% आश्वस्त हूँ, अच्छे मार्जिन से मैं चुनाव जीतूंगा। वो नरेंद्र मोदी का इंजन फेल हो चुका है। राहुल गांधी जी की लीडरशिप में जनता अब सरकार लाना चाहती है। राहुल गांधी जी का इंजन ही तेज इस देश को आगे बढ़ा सकता है, किसानों को न्याय दे सकता है, युवाओं को न्याय दे सकता है, गरीब लोगों को न्याय दे सकता है, छोटे व्यापारियों को दे सकता है। ये विश्वास ये चुनाव में देखने मिलता है और मुझे विश्वास है कि जो पहले टप्पे के जो 5 हमारे विदर्भ में चुनाव होने जा रहे हैं, 5 में कांग्रेस के और महाविकास आघाड़ी के हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। भाजपा के 2 दिग्गज उम्मीदवार भी यहाँ पे खड़े हैं 5 सीटों में, क्या लगता है इसके बारे में? दोनों का हरना तय है। 5 जब कांग्रेस के जीतेंगे तो वहाँ जीतने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों में शांति के साथ वोटिंग हुई। डीएमके नेता और मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन ने अपने परिवार के साथ चेन्नई में वोट डाला। पार्टी ने दावा किया कि सभी सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। बीजेपी को यहां कुछ भी हासिल नहीं होगा। I've traveled all over the state. I visited all the 39 constituencies. The mode of the Tamil Nadu voters is definitely the DMK alliance, our India Party alliance, will sweep the elections. Thank you. असम समेत पूर्वोत्तर राज्यों में लोगों ने बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने अपने पोलिंग बूथ पर वोट डाला। हालांकि इम्फाल में कुछ महिलाओं ने धांधली का आरोप लगाकर हंगामा किया, जिसके बाद मतदान केंद्र को बंद करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।